हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, बस आपका एग्ज़ाम में मात्र अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है, तो मैं सोचा कि चलो कुछ एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने बता दूँ, ताकि आपको मैथ में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े और आप मैथ में एक अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाएँ। बच्चों, अगर बहुत सारे बच्चे का ये मनसा है कि हम 400 प्लस कैसे लावें, हम तो बहुत मेहनत किए हैं। बच्चा, आपको क्या करना है कि लास्ट टाइम में और किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। ठीक है, आपको इसमें करना क्या है कि तो बच्चों, एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे चैप्टर है ना, आपके सिलेबस के अंदर मैथ बहुत सारे सिलेबस के अंदर बहुत सारे मतलब चैप्टर वाइज है। तो मैं आपको कुछ चैप्टर के बारे में आपको मैं गाइड कर रहा हूँ कि अगर आप इस चैप्टर का अगर आपका सही है या तो इस चैप्टर का अगर आप सही कर लेते हैं एग्ज़ाम से पहले तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर 2 नंबर वाले जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, कम से कम 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन के अंदर आपको 15 क्वेश्चन बनाना है। तो मैं गारंटी के साथ दावा करके यह कह सकता हूँ कि आपका 30 में से 15 क्वेश्चन आपको हर हालत में बन जाएगा और आसान से बनेगा। किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई घबराहट फीलिंग नहीं होगा, क्योंकि बच्चों मैं आपको तैयारी भी करवा दूंगा उसी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर का नाम हम लेने जा रहे हैं, वो है रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। बच्चों, ये बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, अगर इस चैप्टर का अगर आपके पास नोट्स बना हुआ है तो आप नोट्स को जाकर के पूरा देखिए, पूरा रिवाइज करिए। ठीक है, और बच्चों वीडियो के अंत में मैं 3 तरीका बताऊंगा कि जो 6 चैप्टर के जो मैं नाम लिखा हूँ, रियल नंबर, अरिथमेटिक्स, प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब 6 चैप्टर का जो है कैसे तैयारी करना है, मैं 3 तरीके बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। आप 3 तरीका अपनाएंगे तो आपका ये सारा मैथ जो है क्लियर हो जाएगा और 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से पकड़ा जाएगा जिस तरीके से दांत के नीचे अनाज होता है तो उसको कैसे दांत से पीस देते हैं, उसी तरीके से आप क्वेश्चन को पीस देंगे वहाँ जाकर एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहला चैप्टर क्या, रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। दूसरा चैप्टर बच्चों क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। तीसरा चैप्टर बच्चों क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको नियामक ज्यामिति बोलते हैं। चौथा चैप्टर बच्चों है त्रिकोणमिति, जिसको त्रिकोणमिति बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। 5वां चैप्टर है बच्चों मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं। और 6ठा चैप्टर बच्चों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। बच्चों, इस 6 चैप्टर से रिलेटेड जितना भी सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, आपको सबसे पहले क्या करना है कि 6 चैप्टर का सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है। तो आपको 6 याद नहीं करना है, आपको एक चैप्टर करके पहले क्लियर करना है कि एक चैप्टर का पहले आपको फॉर्मूला याद करना है। उसके बाद सारा जो है इसका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने वीडियो चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर भी हम डाल दिए हैं। और अगर आपके पास पहले से नोट्स बना हुआ है तो उसको देखना, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर तब होता है ना जब आप एक ही सवाल को प्रैक्टिस करते हैं, बार बार मल्टीपल टाइम्स बनाते हैं। एक क्वेश्चन को 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार हर दिन बनाइएगा तो क्या वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, मैथ इसलिए हमें हार्ड लगता है क्योंकि हम मैथ पर समय नहीं देते हैं, मैथ को हम बोझ समझ लेते हैं पहले, इसलिए हमें मैथ हार्ड लगता है। तो बच्चों, मैथ को अगर आसान बनाना है तो हमें क्या करना है कि क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना होगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है बच्चों, आपको फॉर्मूला पहले चार्ट तैयार करना है, उसके बाद फॉर्मूला याद करना है। दूसरा काम बच्चों क्या करना है कि सारे क्वेश्चन का जितना सारा जो चैप्टर लिखे हैं हम, इन सब का क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी चैप्टर का जो है वीडियो अपलोड है, आप वहाँ जाकर के हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं और एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। नोट्स तैयार करने के बाद आपको तीसरा और अंतिम काम क्या, वो ज़बरदस्त काम क्या बच्चों, आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है अभी से लेकर के जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आपको अगर इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ये तीनों नियम को फॉलो करेंगे, तो आपको 400 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो बच्चों, मैं और कुछ भी नेक्स्ट टॉपिक के साथ दूसरी वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। आज तक मुझे यही इजाज़त दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।